बात ही करना है मुश्किल परिस्थिति इस वेले लोग अपने अपने घर बैठे रहे, कुछ लोग लड़ाई लड़ रहे हैं गैस भाई है ना, समय समय पूरे समाज की तरफ बहुत बहुत धन्यवाद करना इस मुश्किल परिस्थिति में लोग शुरू किया ना कोरोना तो उसने हर आदमी डरता हो जाता, शायद बड़े परिवार के लोग भी बड़े डरते हैं। सारे आप लोगों ने देश के लिए बहुत बड़ा काम किया है, ये बता दें 100 करोड़ वैक्सीनेशन आप लोगों की मदद से हुई है और इतना बड़ा देश है हमारा 140 करोड़ जनसंख्या है, 100 करोड़ का आंकड़ा पार करना हमारे यहाँ पे बहुत बड़ी बात है। बाकी देशों की आप हालत देखो, लेकिन मोदी जी ने जो कहा था उसके लिए आपने सबने प्रयास किया तो आज ये आंकड़ा हेलो करे उधर समाज करे आया। और मैं लोगों से भी आग्रह करता हूं कि आज पूरी तरह से कोरोना ख़त्म नहीं हुआ है। आप लोग जो भी गवर्नमेंट की तरफ से गाइडलाइंस आती है, उसका प्रिकॉशंस आती है, उसका प्लीज़ उसका फॉलो करिए और आने वाले समय में इस कोरोना महामारी को बिल्कुल देश से जड़ से ख़त्म करने में हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सक्षम हैं। उनकी जो हमारे जो डॉक्टर्स की टीम है, हमारे जो हेल्थ वर्कर्स हैं, हमारे जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, मैं आज उनको विशेष तरह से बधाई देता हूं कि यदि वो इनिशिएटिव ना लेते तो शायद ये 100 करोड़ वैक्सीन है लोगों तक पहुँचाना संभव नहीं था। आप देखिए कि बनी के दूर दराज के एरिया है, जहाँ पहाड़ी के दूर दराज एरिया है, जहाँ पर रास्ता नहीं है, हमारी हेल्थ वर्कर्स वहाँ पे घर घर जाके लोगों को वैक्सीन लगा रहे हैं। तो मेरा शत नमन है ऐसे हेल्थ वर्कर्स को, हमारे फ्रंट लाइन वर्कर्स को जो अपनी जान पर खेल कर भी लोगों के घरों घरों में जाकर वैक्सीन लगा रहे हैं। मैं एक बार पुनः देश के प्रधानमंत्री का, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी का, भारतीय जनता पार्टी का, पूरे देश की जनता का और विशेषतर हेल्थ वर्कर्स का धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। हमने चलाई थी, आज उसका 100 करोड़ का लक्ष्य पूरा होने जा रहा है। मैं इस मौके पर अपने देश के प्रधानमंत्री आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी और उनको मुबारकबाद भी दूंगी। और साथ ही साथ जो फ्रंट लाइन वर्कर्स, कोरोना वॉरियर्स, जिन्होंने दिन रात मोदी जी के संकल्प के साथ संकल्प मिलाकर दिन रात देश की सेवा की और इस कोरोना जैसी महामारी से, इस त्रासदी से देश को बाहर निकालने का काम किया है। मैं आज उनको फ्रंट लाइन वर्कर्स को भी अपनी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद दूंगी और उनका धन्यवाद करूंगी कि उन्होंने जो देश के प्रधानमंत्री ने सपना देखा देश को इस त्रासदी से बचाने का, अगर वो लोग काम नहीं करते, वो बाहर नहीं आते, साथ नहीं देते संकल्प को पूरा करने में, तो मुझे नहीं लगता कि हम इस आंकड़े को पूरा कर पाते। तो आज मैं इस मौके पर पुनः पूरे देशवासियों को मुबारकबाद दूंगी और एक वादा भी देशवासियों से, प्रधानमंत्री की ओर से और अपनी सरकार की ओर से करूंगी कि डरने की कोई बात नहीं। जो 40 करोड़ रह गए वो भी बड़ी जल्दी उनको भी वैक्सीनेशन दी जाएगी। बहुत जल्द हमारा देश इस तरह से
बाहर आ जाएगा और सबको वैक्सीनेशन हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात कि ये फ्री वैक्सीनेशन जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने सबको जो प्रोवाइड करवाई है, उसके लिए मैं मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और पुनः सारे देशवासियों को भी मुबारकबाद दूँगी इस दिन। सबसे पहले तो मुबारक भारत सरकार को, जिसका नेतृत्व नरेंद्र भाई मोदी जी कर रहे हैं। ये बहुत मुबारक का दिन है कि उन्होंने पूरा मैनेज किया। और जो हमारे वर्कर्स थे, चाहे वो NGOs के थे, खासतौर पर हमारे हेल्थ के वर्कर्स, मेडिकल के वर्कर्स, जितने भी एम्प्लॉइज़ थे, इन्होंने दमखम से वो काम किया है। हमारे पूरे जिला कठुआ में इन्होंने बड़ा अच्छा काम किया। हमारे पार्टी के सारे कार्यकर्ता, हम सब कार्यकर्ता हैं, हम सब ने, चाहे वो महिला शक्ति है, चाहे वो युवा है, चाहे वो हमारी पार्टी में बुजुर्ग हैं, सब दमखम से काम किया है। ये 100 करोड़ का, बड़े बड़े देश पीछे रह गए, लेकिन हमारा देश आज 100 करोड़ के पार कर गया है। 100 करोड़ वैक्सीनेशन करना एक बड़ी बात है कि बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर थे, बड़े बड़े इंस्ट्रूमेंट्स थे, बड़ा बड़ा ऑपरेटर्स था, बड़ा बड़ा पैसा भी था देशों के पास, लेकिन हमारा देश फिर आगे निकल गया। उसका मतलब ये है कि हमारे हर देशवासी ने डट के मुकाबला किया और कोरोना को भी अब दूर भगाया है। और ये जो अब वैक्सीनेशन 100 करोड़ के पार हुई है, ये बड़ी पूरे देशवासियों को बड़ी मुबारक है। मोदी साहब को, हमारे डॉक्टर जितेंद्र जी जो हमारे यहाँ के MP हैं, उन्होंने बड़ा इनिशिएटिव लिया। हमारी यहाँ की आला कमान ने पूरा इनिशिएटिव लिया और हमें मार्गदर्शन देते रहे। जैसा हाई कमान का हमारे ऊपर मार्गदर्शन आया, हमने भी वैसा काम किया। मैं इनका एक बार और, मेडिकल स्टाफ है, इनका धन्यवाद करता हूँ कि इन्होंने भी डट के अपनी जान की परवाह ना करते हुए पूरे का पूरा दमखम से हमारे समाज के लिए, देश के लिए काम किया है। मैं तहे दिल से इनको मुबारक देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। हमारी मैं कहूँगा वो आई, और जब देश का नेतृत्व मजबूत होता है, उनको इस देश के जनमानस से प्रेम होता है, तो इस तरह के रिजल्ट सामने आते हैं। 100 करोड़ का आंकड़ा पार करना, जहाँ एजुकेशन की कमी हो, उस तरह से आपको कभी याद होगा जब शुरू में जब कोरोना की बीमारी आई थी, उस समय आदमी से डर रहा था। और मैं ये कहूँगा कि उसके साथ साथ कभी आपने देखा हम N95 मास्क नहीं बनाते थे, वेंटिलेटर हमारे पास नहीं थे, ऑक्सीजन के प्लांट नहीं थे। आज वो सब चीज़ें एक महामानव ने, जो सरकार आई इस देश की हितैषी, उस सब ने पूरा करके दिया। और मैं ये भी कहूँगा धन्यवादी हूँ पैरामेडिकल स्टाफ, डॉक्टर हमारे, जो नर्सेज हैं, जितने भी हैं, चाहे वो ड्राइवर हैं एम्बुलेंस के, सब लोगों ने। और इसके साथ साथ ये भी कहूँगा कि हमारा जो कार्यकर्ता था, मैं ये कहूँगा एकमात्र पार्टी है इतनी महामारी में जिसका कार्यकर्ता ज़मीन पर दिखा। वैक्सीनेशन की तो आज उसी की बात करनी चाहिए, लेकिन जिस तरह से एक भुखमरी का शिकार समाज हो रहा था, उन सब चीज़ों को संभाल के, और देश को आज पता 8.5% हमारी GDP जा रही है, पूरा किया है। ये कितनी बड़ी बात है हमारे देश के लिए। 125 मैं कहूँगा कि ये बहुत ही बड़ी बात है। हम बहुत सौभाग्यशाली लोग हैं कि यशस्वी और मजबूत प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री हैं। और मुझे याद है जब कोरोना का ये महामारी का जो पीरियड आया था, जिसमें मैं कहूँगा कि सभी ने अपनी तरफ से बहुत सहयोग किया था। और हम सब लोग, मैं कहूँगा उस समय हमको ऐसा लग रहा था कि ये देश जो है कहीं ना कहीं बहुत ही विपरीत परिस्थितियों में फंसा हुआ है। लेकिन मोदी जी की अगुवाई में जिस तरह से इतने मैं कहूँगा विशाल देश में, जिसकी 140 करोड़ जनसंख्या है, और इतनी जल्दी 100 करोड़ का आंकड़ा आज पार किया है, तो मैं अपनी तरफ से, अपनी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं की ओर से, जितने भी हमारे पैरामेडिकल के स्टाफ मेंबर हैं, जितनी हमारी नर्सेज, हमारी बहनें हैं, हमारे भाई जिन्होंने, डॉक्टर्स हैं, जिन्होंने बड़ी ही मुश्किल परिस्थितियों में इस देश के लिए बहुत ही बड़ा कार्य किया है और 100 करोड़ का आंकड़ा आज पार किया है, मैं अपनी तरफ से इनको बहुत बहुत मुबारकबाद भी देता हूँ। इनकी बदौलत हमारा देश कहीं ना कहीं, मैं कहूँगा, इस विपरीत परिस्थितियों से बाहर आया है। और आपने देखा कि किस प्रकार से इन लोगों ने कोरोना के पीरियड में सेवा की। और मैं अपनी तरफ से एक बार फिर से इनको बहुत बहुत मुबारकबाद देते हुए ये कहूँगा कि आने वाले समय में भी भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता समाज के लिए जिस तरह खड़ा रहा है, और आज के दिन पर हम सबको ये कहा गया कि वैक्सीनेशन सेंटर्स पर जिन लोगों ने भी अपनी सेवाएं दी हैं इस समाज के लिए, उनको पार्टी के कार्यकर्ताओं की ओर से, समाज की ओर से हम लोगों ने आज उनका धन्यवाद किया है, आभार व्यक्त किया है।
कि आने वाले समय में भी जरूरत पड़ने पर प्रत्येक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता व प्रत्येक नागरिक जो है आदरणीय मोदी जी की अगुवाई में मैं कहूँगा इस देश के लिए हमेशा खड़ा रहेगा। आज इस कार्यक्रम के माध्यम से हम सब ने अपने सभी साथियों के माध्यम से मेरे साथ आपने देखा हमारे जिला के पूर्व अध्यक्ष प्रेमनाथ डोगरा जी, वाइस चेयरमैन जी, हमारे रघुनंदन सिंह बबलू जी, हमारी महिला मोर्चा की जो नेशनल सेक्रेटरी हैं उत्तराखंड की प्रभारी मैडम रेखा जी, हमारे महामंत्री राजेश मेहता साहब और भारतीय जनता पार्टी के सभी प्रमुख कार्यकर्ताओं ने अलग अलग जगह जाकर आज के दिन पर इस 100 करोड़ का जो आंकड़ा जो पार किया है उसके लिए हमने सभी पैरामेडिकल स्टाफ मेंबर्स को बहुत बहुत आभार व्यक्त किया है। उनका बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।